आखिरी खेमे आए ना तू जा रही जोरी जोरी गति नहीं तू आवे क्या मैं अख्या ने डमी गुनाहगार अख्या ने जा रही औरतें कोरिया पुलिस को इतना तने सजे खेमे इतना तने पीछे रोदिया मामा उन्होंने निकल गया। पुलिस वालों ने तफ्तीश नहीं की। पुलिस वालों के पास अगर जाते हैं वो बोलती है भाई वो अपने मर्जी से गई हैं, मर्जी से गई भाई कोर्ट में पेश करो। वो अपनी बोले मर्जी से गई हैं तो हम चर्चा खत्म कर देंगे। कोर्ट में पेश हो तो हमें पता चले वो मर्जी से गई हैं। आज तक उन लोगों का तो पता नहीं जिंदा हैं मर गई हैं ये पता भी तक नहीं है लोगों को। माड़ी वाले कैंप में जो हमें केस रिपोर्ट हुए थे तो वहाँ हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो मैनेजमेंट है उनसे हमने रब्ता किया था। पुलिस डिपार्टमेंट को हमने अंडरस्टैंडिंग में लिया था। इसके साथ साथ ही जो NGOs की मीटिंग्स हो रही हैं और उसमें जब हम इश्यूज डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर हमने इस इशू को रेज़ किया है। तमाम NGOs जो हैं वो इस बात पे जोर दे रही हैं आपके कंप्लेंट सेल बनने चाहिए हर कैंप के साथ, ताकि अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो फौरी तौर पे कंप्लेंट की जाए और फौरी तौर पे उस पर कोई एक्शन लिया जाए। नहीं अब बहुत हमने यहाँ कैंपों से दवाई ले कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। मेरे सारे बच्चों को ऐसे खारशी सर तो देखो मेरे बच्चों को कीड़े पड़ रहे हैं। बहुत परेशान है यहाँ पर जितने भी लोग और इतने बीमार है। मेरी वालिदा को यहाँ पर है पीलिया हो गया, मेरा भाई दिमाग का मरीज बन गया है। कैंप तो लग रहा है यहाँ पर दवाई कैसी दे रहे। मैं गई मेरा BP लो था, मुझे पेट के दर्द की गोलियाँ दे दी। मैं बोली ये तो पेट के दर्द की है, कहती है नहीं आपका BP सही है। मैं बोली मेरा BP सही नहीं क्योंकि मेरा BP लो हो जाता है मुझे पता चल रहा है। यहाँ पर वो मैंने दवाएं फेंकी, वहाँ पर गई पीछे 40 रुपये डॉक्टर ने लिए, उससे चेक करवाया, उसने बोला आपका BP तो बिल्कुल लो है। मैं बोला बच्चे कम पैदा करेंगे, माना हमारा बस नहीं चला उधर। मेरे मियाँ ने भी बोला तुम जाओ ऑपरेशन करवा लो, मगर हमारे पास उधर डॉक्टर नहीं थे। लोग तो ऐसे ही पैदा करते हैं, गांव के लोग नहीं डरते कि 2 बच्चे हो इनका खाना कैसे होगा पढ़ाई कैसे, ये नहीं सोचते। नहीं पहले तो नहीं करते लेकिन अब करते थे। अब तो 3 साल हुए हैं तो आती हैं हेल्थ वर्कर, वो बताती है कि आप करें वक्फा करें मनसूबा बंदी, तो लोग नहीं करते। मने के बोला नहीं ऐसे मनसूबाबंदी का ये गुनाह हम लोग को ऊपर होता है। ख़वातीन के हवाले से जो नीड्स आ रही थी उसके अंदर एक तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बहुत मसाइल थे। डिलीवरी का मसला था कि अगर किसी औरत की डिलीवरी होने वाली है तो वहाँ कैंपों में इस तरह के मेडिकल कैंप नहीं थे जहाँ के डिलीवर करवाया जा सके। हमें तो बहुत मसला होता है, 2-3 दिन हो जाते हैं हमारे को पानी का एक कतरा भी नहीं होता कि हम बर्तन कहाँ से धोएं, कपड़े कहाँ से धोएं, बच्चों को किस चीज़ से नहलाएं। लोग जो लाते हैं पानी बहुत दिनों के बाद 5 दिन हो जाते हैं, रोज़ टैंकर आए तो अच्छा है ना। जब तक हम लोग वतन कार्ड नहीं देंगे, जब तक हम नहीं जाएंगे, जब तक हम लोग को प्लाट नहीं देंगे या घर नहीं देंगे, हम फिर कहाँ रहेंगे। ना घर है ना काम धंधा है ना कुछ, फिर ये क्या करेंगे लोग जाके। अभी तो हमारी कोई ऐसी सोच नहीं कि गाँव जाएंगे, अपना गाँव है, भला करेगा कि पानी खत्म हो जाएगा तो फिर जाएंगे, फिर जो भी होगा झुपड़ी होगी जो भी होगा, अगर सरकार हमें कुछ देगी तो अपने थोड़ी जगह बना के बैठेंगे। तो ज़मीनें हमारे ऐसे हैं, ये जो सैलाब वाला पानी आया ना तकरीबन 2 साल तक ये आबादी हमें नहीं देंगे। हमने सोचा है कि किसी शहर में जाके अपना खानदान एक जगह पे सेट करके, ये बड़े बड़े हमारे हैं मर्द हैं तो हम जाएंगे किसी शहर में, कोई मजदूरी करेंगे, किसी कंपनी में ठहरेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वापसी जाएंगे तो वहाँ पर इतनी महंगाई है, वहाँ पर रहने की जगह नहीं है, वहाँ पर भी खेमा बस्ती जाकर लगाएंगे। हमें गवर्नमेंट से यही अपील है यहाँ पर हमें प्लाट वाट करें, यहाँ पर एक बस्ती बनाएं जो मुतासिर की बस्ती हो, फिर हम अपना कमा के खाएंगे, जो होगा हम अपने बाजू पर खाएंगे। हो सके तो हम मुतासिर के लिए कोई नौकरी जो पढ़े लिखे हैं उनको लिए नौकरी का ऐलान करें। एक सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारा काम रिलीफ देना नहीं है लोगों को, लेकिन क्योंकि जब हमें कॉल आई उन इलाकों से आई जहाँ पर हमारा काम चल रहा था, ये वही लोग थे जिनके साथ हम एडवोकेसी का और अपने दूसरे जो काम है वो कर रहे हैं। तो फिर ज़रूरत हुई कि इनकी मदद की जाए। हमने एक अपील डाली अपनी वेबसाइट पे और लोगों को फ़ोन करने शुरू किए गए। हमारे पास माशाल्लाह बहुत फंड्स इकट्ठे हो गए, कोई 15-16 डोनर्स हैं जिसमें ह्यूलेट है, प्रेम रवात है, पैकार्ड है, मादरे है, AJWS है, ग्लोबल फंड है, अर्जेंट एक्शन फंड वगैरह हैं। हमारे पास $3 लाख इकट्ठे हुए और भी लोग थे इसमें, कोई $21,000 तो हमें इंडिविजुअल्स से मिले हैं इसके लिए। तो फिर 2.5 करोड़ से ज़्यादा हमारे पास रकम इकट्ठी हो गई, जिसमें से हम कोई 1.5 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं पंजाब में, KPK में, सिंध में और बलूचिस्तान में।